नमस्कार बच्चों, वेलकम टू यू ऑल पीडीएस की डिजिटल स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज बच्चों हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एसी जनरेटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन इसका वर्किंग बहुत पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट का मैं 2 वीडियो बना दूंगा। एक वीडियो में हम लोग डिटेलिंग में जानेंगे, कोशिश करेंगे कि एसी जनरेटर क्या है, क्या इसका वर्क है, किस तरीके से इसके अंदर जो पार्ट है वो क्या इसका रोल है। हम लोग आज के वीडियो में ये सारी चीजें क्लियरली जानेंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोग इसके वर्किंग प्रॉपर्टी वर्किंग को जानेंगे, किस तरीके से एसी जनरेटर जो है वो हमारा क्या करता है, वर्क करता है। तो कॉपी कलम सब लेकर के आप बैठ जाएं, आपको शुरू कर देना है अपनी पढ़ाई लिखाई। आप बोर्ड के स्टूडेंट हो बच्चों, बोर्ड के स्टूडेंट होने की वजह से आपकी जिम्मेदारी जैसे जैसे महीने बीत रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, सब कुछ हो रहा है, सारी क्लासेस चल रही है। बस अब आपको पढ़ाई करनी है और अच्छा रिजल्ट देना है। इसी आशा के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर। आप लोग घरों के बाहर देखेंगे जनरेटर, आप सबके घर के बाहर होता है, इसमें पेट्रोल डालते हैं तो जनरेटर चलते हो, लाइट बना देती, जनरेट करती है। लेकिन थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करने के बाद आप चीजों को जब जान जाते हो तो सारी चीजें आप साइंटिफिक तरीके से कहते हो। तो यहाँ वही सारी चीजें आपको समझनी है, जाननी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी जनरेटर। Energy conservation law according to energy conservation law it is said that not energy neither be created nor be destroyed, न तो बनाई जा सकती है ना तो कहीं से लाकर कुछ को चेंज करके किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर। अब यहां पर भी हमको यही प्रॉपर्टी जानना है, किस तरीके से जनरेट कर रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है जो कर रहे हो, हमने जो किया हो, हम उसको नचा रहे हो, घुमा रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, कुछ वर्क हो रहा हो। तो मैकेनिकल एनर्जी मींस एज लाइक टेक एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, एग्जांपल हो सकती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो चेंज होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप पंखा चलाते हो, टीवी चलाते हो, सब कुछ जनरेटर से आप स्टार्ट करके चलाते हो, नहीं चलाते हो। और जनरेटर को क्या करना पड़ता है, पहले ऐसे 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 करके घुमाते हैं पहले लोग, तो घुमाते थे तो मैकेनिकल एनर्जी, उसको घुमाने का मतलब मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फिर उसमें केमिकल होता है, केमिकल बर्न होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस बर्न होता है, केमिकल से उससे बाद पंखा क्या करता है, वो चलता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। मोटर में आपने पढ़ा। यहां पर कोई हम नया इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकता है, तो इसका प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऑन विच प्रिंसिपल एसी जनरेटर इज वर्क। What is AC generator? AC generator is a device by which we can change mechanical energy to the kinetic, or mechanical energy to the electrical energy. And on which principle this is worked? किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, तो this work on mathematical induction। ये किस पर वर्क करता है, मैथमेटिकल इंडक्शन पर वर्क करता है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, the rate of change of flux, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होता है। आपको समझाने के लिए बताऊं बेटा, तो जो आप सपोज ये कर लें कि 2 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल आप रखा है, आप उसको चेंज कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को क्या कर, उसको बार बार उस मोशन दे रहे हैं, उसकी चेंजिंग हो रही है। तो उस चेंजिंग को हम लोग की वजह से हमें पता है कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है।
फिर से समझें, तो आप मैग्नेट ले लें, दो मैग्नेट के बीच में एक वायर आप रखते हो और जब आप इसको घुमाते हो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, घूमती है। एक बार ऐसे रहेगी तो चली जाएगी, पूरी ऐसी होगी तो मैक्सिमम पास होंगी, फिर ऐसी होंगी, जीरो होंगी, फिर ऐसी होंगी, मैक्सिमम। तो जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड मींस प्रेरित धारा, किसी टच ना आई हो। आप देखिए, दो मैग्नेट आपने लिया है, बीच में जो हमारा जो कॉपर वायर से जो है वो टच नहीं है, किसी से मैग्नेट से टच नहीं है, वाइब्रेट हो रही है। जितनी ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, चेंजिंग होगी मैग्नेटिक फ्लक्स में। एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से जाना, फिर जीरो होना, फिर 10 होना, फिर जीरो होना, फिर 10 लाइन, मान लीजिए 5 लाइनें गुजर रही हैं, फिर ऐसी हो गई तो जीरो हो गई, फिर ऐसी हैं तो 5 लाइनें गुजर रही हैं, फिर ऐसी हो गई तो जीरो हो गई। एक साथ इतनी बड़ी चेंजिंग होती है। उसी मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट जब जाता है क्या, बल्ब में, तो बल्ब ग्लो करने लगता है, टीवी चलने लगती है, एसी चलने लगता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप उससे लगाए होंगे वो चलने लगेगा। तो प्रिंसिपल अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, so we can say the principle of AC generator is EMI, means electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? The rate of change of flux is called EMF. जो रेट चेंज होती है उसकी वजह से EMF प्रोड्यूस होता है, EMF will produce, and due to this EMF induced current also produce. फिर इसी का एक सेटअप बनाते हैं एसी जनरेटर का। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज, जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है अल्टरनेटिंग करंट का। सपोज दैट कि जैसे जब आप इसमें जब कोई आप करते हैं तो वायर जो एक कभी इधर रहेगी तो कभी इधर जाएगी तो कभी ऊपर जाएगी तो कभी नीचे जाएगी, चेंजिंग होती है, एक बार डाउनवर्ड, एक बार अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड, एक बार अपवर्ड। तो ये अल्टरनेटिंग जो डायरेक्शन इसकी क्या होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ डायरेक्शन का ही है। ये डायरेक्शन चेंज जो होती है इसकी वजह से ही ये प्रॉपर वर्क माना जाता है इसका। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमें दो हैवी मैग्नेट्स लेने पड़ेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल्स की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही होगा। नॉर्थ टू साउथ ही हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। आपको ये फिगर एकदम क्लियर हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किधर जो होगी, नॉर्थ टू साउथ होगा। एक बीच में हमने आर्मेचर लगाया है। एक जैसा आर्मेचर का मतलब कोई एक सॉफ्ट आयरन ले ले, उसके ऊपर फिर कॉपर वायर की ऐसे कई लपेटे ऐसे क्या करते हैं, तो उससे हम आर्मेचर करते हैं। उस आर्मेचर को हमने यहाँ रखा बीच में। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रॉसिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर उसे एक स्लिप रिंग से, एक स्लिप S1 से और एक S2 से, एक दो स्लिप रिंग्स लगाएंगे। स्लिप रिंग इसलिए क्योंकि इसमें से इसको बांधेंगे नहीं, आप इसके बीच में ऐसे रिंग टाइप रहेगा, जब वो घूमेगा तो उसे इस तरीके से ऐसे उसी में टच करता हुआ घूमेगा, इससे इसका टच नहीं करेगा। तो S1 एंड S2 विच S1 और S2 इस स्लिप रिंग का काम क्या है, it maintain the contact of the armature with the brushes
ब्रशेस के साथ इसका कांटेक्ट बनाए रखता है, क्योंकि ब्रश किससे कनेक्ट होता है, बल्ब से। जब कनेक्ट नहीं रहेगा तो सर्किट कैसे, जो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगी वो कैसे अंदर की ओर हम क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे, किस तरीके से हम इसको। तो स्लिप रिंग्स आर दोज थिंग्स which maintain the contact of brushes and the armature to the bulb. ओके, आप इससे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, बांझ किस्म, और उसके साथ इस ब्रशेस को लगा सकते हैं। ब्रशेस इसके साथ सिर्फ टच रहता है, लगा नहीं रहता, इसके साथ बना नहीं रहता, सिर्फ टच रहता है, इसमें से हमेशा ये टच ही रहता। एक चीज याद रखेंगे, S1 को B1 के साथ ही क्या करेंगे, टच कराएंगे, और S2 को B2 के ही साथ टच कराएंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और जो फ्लक्स की चेंजिंग की यहाँ है, हमें इसके चेंज से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है AC होने के लिए। ओके, स्लिप रिंग्स and brushes is that things which maintain the contact with the bulb and the slip rings, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। अब जब ये घूमेगी, जब यहाँ से इसको मैकेनिकल एनर्जी हम देंगे, मैकेनिकल एनर्जी इस तरीके से इसको घुमाएंगे, तो ये बार बार अपनी डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज करेगी, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से आज का ये जो कॉन्सेप्ट हमारा AC जनरेटर का जो प्रिंसिपल है, जो उसका स्लिप रिंग्स है, जो उसके ब्रशेस हैं, ये सब क्या काम करते हैं, हम लोग आज इस वीडियो में सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्किंग के साथ आऊंगा और इसकी वर्किंग को समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।